गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सब कैसे हो? सब ठीक हो? तो हम लोग पिछले क्लास में कहाँ पर थे? बिना तिवारी, यस सर। पिछले क्लास में कहाँ पर थे? हमको लग रहा है कार्टेशियन का एरिया बना रहे थे। हाँ सर। तो कार्टेशियन का एरिया ठीक ठाक कोई भी एरिया को निकाला जा सकता है ट्रेस करके। सब चीज़ सिखा दिए है निकालना। कुछ तुम लोग को किताब का सवाल का पीडीएफ भेज देंगे, उससे रेस्ट सवाल तुम लोग बना लोगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इसका पोलर एरिया। पोलर एरिया में कार्टेशियन एरिया में कितना सवाल बनाए थे हम लोग? ब्लर आ रहा है जी। सर 4 क्वेश्चन बनाए थे। तो कुछ पीडीएफ भेजेंगे, वो पीडीएफ को जरूर बनाना है ना। प्रैक्टिस पीडीएफ होगा तो प्रैक्टिस पीडीएफ जरूर बनाना। हम लोग पढ़ रहे हैं पोलर एरिया, पोलर कर्व का एरिया, एरिया ऑफ पोलर कर्व। सबसे पहले एक फार्मूला जान लेते हैं। इफ आर बराबर एफ थीटा बी द इक्वेशन ऑफ कर्व, be the equation of curve, then area of the sector enclosed by the curve and two radii vector theta बराबर अल्फा and theta बराबर बीटा, each 1/2 अल्फा टू बीटा r स्क्वायर d थीटा, या 1/2 अल्फा टू बीटा r के जगह पुट करना चाहो, अगर f थीटा का होल स्क्वायर तो पुट कर सकते हो d थीटा। पढ़ो एक बार खुशी, पढ़ो। हेलो, हाँ पढ़ना जरा। हाँ झारखंड नहीं रोम। हाँ पढ़ो खुशी जरा, पढ़ा रहा है। पढ़ो बिना तिवारी। R equal to f theta be the equation of curve, then area of the sector enclosed by the curve and two radii vector theta equal to alpha and theta equal to beta। जैसा कि तुम लोग कार्टेशियन, हाँ ठीक है, 1/2 r square d theta लिमिट अल्फा टू बीटा, हाँ और r/2 होगा। चलो ओके। तो जिस तरह से कार्टेशियन कर्व घिरा होता था कर्व से एक्स एक्सिस से और दो ऑर्डिनेट से, उसी तरह यह घिरा होता है कर्व से और दो रेडियाई वेक्टर से। रेडियाई वेक्टर बराबर थीटा बराबर अल्फा, थीटा बराबर बीटा। तो एक हो गया अल्फा टू बीटा, जो रेडियाई वेक्टर रहेगा वही लिमिट रहेगा, और आर बराबर है थीटा, तो कर्व रहेगा ही। यहाँ खाली पुट करके इसका लिमिट इसका इंटीग्रेट कर देना है। लेकिन तुम्हारे पास कर्व ट्रेसिंग होना चाहिए। हम पहले बता चुके हैं कि कर्व ट्रेसिंग में, एक मिनट, हम पहले ही बता चुके हैं कि कर्व ट्रेसिंग में पोलर कर्व को याद भी रखना है और ट्रेसिंग भी सीखना है। तो इसको दिमाग में ऑलवेज बरकरार रखना। इस तरह का फिगर रहेगा।
इस तरह का ये वाला एरिया को निकालना है। एक है तुम्हारा थीटा बराबर अल्फा और एक है थीटा बराबर बीटा। इसका लिमिट हो जाएगा थीटा बराबर अल्फा टू बीटा और कर्व हो जाएगा आर बराबर एफ थीटा। तो ये बोलता है कि आर बराबर एफ थीटा इक्वेशन ऑफ द कर्व है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, इस सेक्टर को इनक्लोज किया गया है कर्व से और दो रेडियाई वेक्टर से, तब इसका जो एरिया होता है, एरिया यही पढ़े हम लोग, हाफ जो रेडियाई वेक्टर होता है वही इसका फंक्शन हो जाता है यहाँ पर आर स्क्वायर डी थीटा। बस इतना ही से तुम्हारा काम चल जाएगा, इतना ही तुम्हारा काम करना है। ठीक है, देखो विनय ले लो तो ओके सर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू इवेल्युएट द एरिया ऑफ डिफरेंट पोलर कर्व्स। हम लोग जा रहे हैं निकालने के लिए एरिया ऑफ द पोलर कर्व। तो पहला जो पोलर कर्व का एरिया आएगा find the area of the question number 1, page number 2, find the area of the curve r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर cos 2 थीटा। ये पोलर कर्व है, इसका कर्व का ट्रेसिंग हम लोग कर चुके हैं। तो एक बार हल्का सा ट्रेसिंग के साथ बनाएंगे इसको हम लोग। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तुम जान रहे हो कि एरिया निकालने में बहुत दिक्कत नहीं है, दो रेडियाई वेक्टर से कनेक्टेड होगा, वही उसका लिमिट हो जाएगा और आर का वैल्यू तो तुम्हारे पास है ही, तो सीधे इंटीग्रेट करना है। तो थोड़ा सा हम लोग हल्का सा पोलर कर्व को रिपीट कर लें। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, द कर्व इज, इसी बहाने थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, सिमेट्रिकल अबाउट, किसके सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। चूंकि सिंस बताएंगे कि बाय पुटिंग थीटा बराबर माइनस थीटा द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। आ गया, द कर्व पासेस थ्रू द पोल, द कर्व पासेस थ्रू द पोल। हम लोग देखते हैं द स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग आर बराबर थीटा, आर क्या बोलते हैं, आर का वैसा थीटा का वैसा वैल्यू जिसके लिए आर जीरो हो जाए, तो जीरो बराबर करके ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, मतलब कॉस 2 थीटा बराबर जीरो। तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा 2n + 1 इंटू पाई बाई 4। एक बार थीटा बराबर हम लोग जीरो पुट करेंगे तो थीटा बराबर आएगा पाई, n बराबर जीरो पुट करेंगे तो n बराबर आ जाएगा पाई बाई 4। एक बार n बराबर जीरो पुट करोगे, n बराबर 1 पुट करोगे तो आ जाएगा 3 पाई बाई 4। इस तरह से आते जाएगा। तो यहाँ पर तो एक आएगा, इसी को हम लोग थीटा बराबर माइनस पाई बाई 4 भी बोल सकते हैं उल्टा करके। तो हम लोग बोलेंगे कि द स्ट्रेट लाइन थीटा बराबर प्लस माइनस पाई बाई 4 आर द टेंजेंट एट पोल, टेंजेंट एट पोल। हाँ, सब लोग मास्क उतार दिया। हाँ? मतलब क्या बोलते हैं, बाहर वाले लोग मास्क खोल दिया पूरा, नाक से नीचे सबका मास्क छोड़ दो। तो हम लोग देखते हैं कि फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा द corresponding value of r, corresponding values of r, हम लोग जानते हैं स्पेशल पॉइंट निकालते हैं। हम लोग 3 काम कर लिए हैं, सिमेट्री देख लिए, कर्व पासेस थ्रू द पोल देख लिए, टेंजेंट एट पोल देख लिए। अब डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा ले लेते हैं। तो एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा चार्ट में सब वैल्यू पुट कर देते हैं, तब उसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे सीधे। एक हम लोग लेते हैं r, एक हम लोग लेते हैं थीटा, एक लेते हैं r स्क्वायर और एक लेते हैं r। तो थीटा बराबर 0, यहाँ पर लेते हैं पाई बाई 6,
यहाँ पर लेते हैं π/4, π/2, डिफरेंट पॉइंट्स, ताकि प्लॉट करने में हमें आसानी रहे। 3π/4, 5π/6 और एक तो लेते हैं पाई। तो अगर थीटा बराबर 0 पुट करते जाओगे, आर स्क्वायर का वैल्यू सबसे पहले आएगा a² 2 0 माइनस a² 0 a² 2 और a²। अब आर का वैल्यू देखोगे तो +- a/√2, वैल्यू फटाफट निकालोगे 0, इमेजनरी आएगा, इमेजनरी ये आएगा 0, ये +- a/√2, ये आएगा +- a। तो हम लोग सारा वैल्यू निकाल चुके, एक एक करके सारा पॉइंट तुमको समझ में आ रहा है पोलर कर्व का। ये हमेशा ये पोलर कर्व का ये चार्ट बनना चाहिए। थीटा बराबर 0, π/6, π/4, π/2, 3/4, 5/6, जो भी तुमको अनुकूल वैल्यू लगे उसको निकाल लेना है। यहाँ से r² आएगा, r² आएगा तो r आएगा, r² आएगा तो r आएगा, इस तरह से चलते जाओगे तो इस तरह से तुम आगे बढ़ पाओगे। तो ये चार्ट हो गया तुम लोग का। अब हम लोग ड्रॉ करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और एरिया में बहुत दिक्कत नहीं होता है, एरिया तुरंत निकल जाता है, बशर्ते तुमको ड्राइंग आना चाहिए सही। देख लो विनय, ले लो तो। हो गया सर। ओके, मेरे पास ये चार्ट है। तुम देख रहे हो π/4 और 3π/4 के बीच ये इमेजनरी आ रहा है, इसका मतलब इस क्षेत्र में कर्व लाई नहीं करेगा। π/4 और 3π/4 के बीच इमेजनरी आ रहा है, मतलब इस क्षेत्र में कर्व लाई नहीं करेगा। तो हम लोग बता देते हैं, इट इज क्लियर दैट नो पार्ट ऑफ द कर्व लाई बिटवीन थीटा बराबर π/4 एंड थीटा बराबर 3π/4। तुम देख रहे हो इसके बीच इमेजनरी आ रहा था, इसका मतलब इस क्षेत्र में कर्व लाइन नहीं करेगा। उसका टेंजेंट होगा। अब थोड़ा सा अगर हम लोग इसका फिगर बनाएं तो फिगर बनाएंगे तो तुम देख रहे हो सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन है। सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन मतलब जितना फिगर इधर बनेगा उतना ही फिगर इधर बनेगा। तो हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये टेंजेंट है थीटा बराबर π/4 के, और ये वाला टेंजेंट जो है वो आएगा थीटा बराबर -π/4 के। हम लोग देख चुके हैं पहले ही कि ये दोनों टेंजेंट है, इसी के बीच कर्व को लाई करेगा। तो तुम गौर से देखो, इस तरह का कर्व आएगा, और बोला गया है कि थीटा बराबर यही 3π/4 वाला लाइन भी है। तो इस दोनों के क्षेत्र में कोई कर्व लाई बीच में नहीं करेगा। इस क्षेत्र में इमेजनरी आर का वैल्यू, और सिमेट्रिकल अबाउट है तो जितना फिगर इधर बनेगा उतना ही फिगर इधर बनेगा। तुम गौर से देखोगे तो थीटा बराबर 0 तो r बराबर +- a। तुम देख रहे हो ये पॉइंट आएगा, ये एक पॉइंट इधर आएगा, एक प्लस एक माइनस एक। तो हम लोग खाली प्लस वाला कंसीडर करेंगे, तो चूंकि सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन है तो इधर भी आ जाएगा। तो एक क्षेत्र में ऊपर वाला बनाएंगे तो इधर वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। खाली ऊपर वाला सोचो, नीचे वाला तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। r बराबर तुम देखोगे कि a/√2 आ रहा है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा, उसके बाद एक पॉइंट आ रहा है 0, तो एक पॉइंट यहाँ आएगा। बाकी बात इस क्षेत्र में इमेजनरी है, और जो इधर फिगर बनेगा तुम देख रहे हो सेम टू सेम है, +- a/√2 +- a, इस तरह से। तो ये हो गया हम लोग का फिगर। यहाँ पर a0 है, यहाँ पर अगर देखोगे तो -a0 मिलेगा। ओके, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेंगे PR थीटा, यही वाला सेगमेंट का हम लोग एरिया निकाल रहे हैं। ये वाला छोटा सेगमेंट जो है उसी का एरिया निकालेंगे। तो हम लोग आगे बढ़े, पॉइंट से प्लॉट कर चुके, देख रहे हो थीटा बराबर +- 4, यही टेंजेंट एट पोल है। अब रहा बात इसका एरिया का, तो एरिया निकालने में बहुत दिक्कत नहीं है, एरिया तुरंत निकल जाता है।
एरिया तुरंत निकल जाता है। एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, रिक्वायर्ड एरिया आएगा 4 इंटू ओ ए पी ओ, 4 इंटू ओ ए पी ओ। देख रहे हो, इस क्षेत्र का एरिया निकाल के 4 से गुना कर दे रहे हैं, इस क्षेत्र का एरिया निकाल के 4 से गुना कर दे रहे हैं। ये किसके किसके बीच है, फार्मूला लगेगा 4 इंटू फार्मूला हो गया 1/2, इसका किसके किसके बीच घिरा हुआ है, तो तुम देखोगे थीटा बराबर 0 और एक आ रहा है थीटा बराबर π/4, यहाँ पर आ जाएगा r² d थीटा। तो तुम देख रहे हो यहाँ पर 4 है इंटू ये हो गया पूरा एरिया का फार्मूला। कौन सा रेडियाई वेक्टर के बीच घिरा हुआ है, तो एक बार थीटा बराबर 0 ये लाइन है और थीटा बराबर π/4 ये लाइन है, तो ये दोनों लाइन के बीच घिरा हुआ है। थीटा बराबर 0 थीटा बराबर π/4 ये दोनों लाइन के बीच घिरा हुआ है। फार्मूला लग गया r² d थीटा। अब कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, ट्वाइस 0 to π/4। r² का वैल्यू कितना है, r² का वैल्यू मेरे पास है a² cos 2 थीटा। तो इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे काम हो जाएगा। तो 2a² ये आ जाएगा sin 2 थीटा बाई 2, 0 to π/4, 2 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा a² sin π/2 माइनस साइन ऑफ 0 sin π/2 1, मतलब इसका एरिया आ जाएगा a²। तो इस तरह से एरिया तुम आसानी से निकाल पाओगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें करना क्या है कि थीटा बराबर π/4 और थीटा बराबर -π/4 के बीच लाइन करना था। इस क्षेत्र में कर्व लाइन नहीं करेगा, सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन है, मतलब ये इनिशियल लाइन है, इसका जितना फिगर उधर बनेगा उतना ही फिगर इधर बनेगा। एक पार्ट को निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 2 पार्ट को निकाल के इसका लिमिट थीटा बराबर 0 से π/4 ले सकते हैं, या थीटा बराबर -π/4 से लेकर π/4 ले सकते हैं। तो तुम एक ही सेक्शन का निकाल रहे हो, अगर ये पूरे सेक्शन का निकालते तो 2 से गुना करते, ये छोटा सा सेक्शन का निकाल रहे हैं इसीलिए 4 से गुना कर रहे हैं। इस क्षेत्र का निकाल के 4 से गुना करोगे तो आ जाएगा, या एक पूरा लूप का निकाल लोगे तो उसको 2 से गुना करोगे तो आ जाएगा। इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत कहीं नहीं है। मान के चलना अगर तुम्हारे पास कर्व ट्रेसिंग है तो सब कुछ तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे पास कर्व ट्रेसिंग मौजूद है तो सब काम तुम कर सकते हो इजीली। कोई दिक्कत है तो पूछो। ठीक है विनय, स्वरूप, 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 यस सर ठीक है। कोई दिक्कत है तो पूछो। नहीं सर। तो तुम सोचो कि कर्व ट्रेसिंग अगर नहीं सीखे रहोगे तो इसका क्या होगा, तुम ध्यान लगा के देखो। और एरिया, वॉल्यूम, ये सब चीज हमेशा पूछा जाता है। ले लो विनय। चलो, एक पोलर कर्व का हम लोग शुरुआत में निकाले, कैसे उसका एरिया निकलता है। तो हल्का हल्का कर्व ट्रेसिंग यहाँ पर रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा कर्व ट्रेसिंग बता के ही चल रहे हैं। कर्व ट्रेसिंग में, पोलर कर्व का कर्व ट्रेसिंग में 3 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पहला होता है सिमेट्री। सिमेट्री में 2-3 टाइप का सिमेट्री है। दूसरा टेंजेंट एट पोल, अगर पोल से पास कर रहा है तो। और तीसरा उसका स्पेशल पॉइंट, अगर स्पेशल पॉइंट निकाल के भी ड्रॉ करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फाइंड द इंटायर एरिया। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 4। फाइंड द इंटायर एरिया, इंटायर एरिया ऑफ द कर्व r बराबर a cos 2 थीटा। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद एरिया आसानी से निकल पाएगा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन में आते हैं। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, तुम देख रहे हो थीटा बराबर -थीटा रखने से कर्व में कोई चेंजेस नहीं आएगा। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन, symmetrical about the initial line since by putting
थीटा बराबर माइनस थीटा, द कर्व remains unchanged, the curve remains unchanged। तो ये सिमेट्रिकल आ गया। अब सीधे हम लोग चल जाते हैं corresponding value of r, corresponding value of r for different value of theta, for different value of theta। तो हम लोग एक टेबल के द्वारा ही इसे बनाने की कोशिश करते हैं। ये रहेगा टेबल, यहाँ पर रहेगा, शुरू में लेंगे हम लोग थीटा, यहाँ पर लेंगे 2 थीटा, यहाँ पर लेंगे आर, यहाँ पर पुट करते जाएंगे थीटा का वैल्यू, 2 थीटा का वैल्यू, आर का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 0, नेक्स्ट लेंगे π/4, जो भी तुमको कन्वीनियंट मिले वो तुम ले सकते हो, π/2, 3π/4, पाई, 5π/4, यहाँ आएगा 3π/2, यहाँ आएगा 7π/4, लास्ट में आ जाएगा 2π पाई। तो 2 थीटा अगर निकालना चाहोगे तो यहाँ आ जाएगा 0, चूंकि थीटा का वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें 2 थीटा का वैल्यू चाहिए। तो 0, यहाँ 0π/4 पुट करोगे तो यह आ जाएगा π/2, यह आ जाएगा पाई, यह आ जाएगा 3π/2, यह आ जाएगा 2π, यह आ जाएगा 5π/2, यह आ जाएगा 3π, यह आ जाएगा 7π/2, यह आ जाएगा 4π। और r का वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा a 0 माइनस a 0 a 0, फटाफट निकाल के वैल्यू निकाल के रख लोगे। तो ये एक काम और हम लोग कर सकते थे, इस सारा चीज निकल के आ गया। तुम जहां तक वैल्यू चाहो वहां तक जा सकता है, वैल्यू में कोई दिक्कत कहीं नहीं है, वैल्यू जहां तक जा सको वहां तक जा सकता है। हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग टेंजेंट एट पोल भी देख लेते हैं क्या क्या आता है। टेंजेंट एट पोल निकालने के लिए सच वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच r बराबर 0, r बराबर 0 पुट कर लो, a cos 2 थीटा, यहाँ से आ जाएगा cos 2 थीटा बराबर 0, cos 2 थीटा बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 2 थीटा बराबर 2n+1 इंटू π/2, यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा 2n+1 इंटू π/4। एक को वैल्यू पुट करो, थीटा बराबर 0, सॉरी n बराबर 0, तो थीटा बराबर आएगा π/4, n बराबर आ जाएगा 1, थीटा बराबर आ जाएगा 3π/4। इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस π/4, यही दोनों कहलाएगा। थीटा बराबर प्लस माइनस π/4 इज द टेंजेंट एट पोल, टेंजेंट एट पोल। तो मेरे पास दोनों आ गया है, टेंजेंट एट पोल भी है, मेरे पास सारा चीज मौजूद है। हम लोग इसको ट्रेस करेंगे और इसका एरिया तुरंत निकाल लेंगे। देखना भी नहीं, ले लो तो ओके सर। बोलो, पोलर कर्व आसान लग रहा है कि कार्टेशियन कर्व आसान लग रहा था? स्वरूप हाँ सर, इसमें 4 लूप बनेगा क्या? 4 लूप? 4 लूप बनेगा क्या? हाँ 4 लूप बनेगा, बात एकदम सही बोल रहे हो। तो 4 लूप बनेगा। तो इसका हम लोग पहले भी ट्रेस कर चुके हैं, याद होगा तुमको। n पर डिपेंड करता था, n अगर इवन है तो 2n लूप बनेगा, यही था ना? 2n। और n अगर ऑड है तो n लूप बनेगा। यहाँ पर फिर एक बार बता देते हैं, यहाँ पर 2 थीटा है ना, अगर यहाँ पर इवन है तो 2n लूप बनेगा, और अगर ऑड है तो n लूप बनेगा। मेरे पास सारा पॉइंट भी मौजूद है, मेरे पास टेंजेंट एट पोल है, सिमेट्री है, सारा कुछ मौजूद है। इसका फिगर हम लोग पहले ही बना चुके हैं, तो एक बार हम लोग हल्का सा इसको देख लें। ऐसे करके बनता था, याद आ रहा होगा तुमको। एकदम फूल का डिजाइन बनेगा, ड्राइंग टाइप का। ड्राइंग टाइप का बन रहा है। एक है तुम्हारा टेंजेंट थीटा बराबर π/4, और दूसरा टेंजेंट है थीटा बराबर
माइनस पाई बाई 4। ये कहाँ से घिरा हुआ है तुम देख रहे हो, ये लाइन थीटा बराबर 0 है, तो सारा कुछ मौजूद है। तो हम लोग एरिया निकालने के लिए बिल्कुल रेडी है। तुम चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, थीटा बराबर 0 तो आर बराबर a, यहीं पर a 0 है ना। थीटा बराबर पाई बाई 4 तो r का वैल्यू 0 है, पाई बाई 4 पर r का वैल्यू 0 है। पाई बाई 2 लोगे ये वाला लाइन तो थीटा बराबर 0 आएगा, r बराबर 0 आएगा। इस तरह से तुम एक एक करके सारा पॉइंट को देख सकते हो। एक आएगा 0, एक आएगा माइनस a, फिर 0, फिर a, फिर 0, फिर माइनस a, इस तरह से आते जाएगा। तो तरह तरह का पॉइंट है। तो एरिया ऑफ द लूप जो आएगा रिक्वायर्ड एरिया आएगा 4 इंटू एरिया ऑफ लूप। 4 लूप है, इसके बाद 4 इंटू 4 लूप है, तो 4 इंटू एरिया ऑफ लूप आ गया। अब ये लूप 2 भाग में डिवाइड है, ठीक है। तो 2 इंटू एरिया ऑफ अपर लूप, एरिया ऑफ अपर लूप, ये वाला अपर लूप। तो इसका मतलब है कि इसको निकाल के 8 से गुना करोगे या एक पूरा लूप को निकाल के 4 से गुना करोगे, तो इसका लिमिट कितना हो जाएगा, कोई बोल सकता है? बोलो। 0 से लेके पाई बाई 4 देख रहा है ये वाला लाइन, 0 से लेके पाई बाई 4 आर स्क्वायर। हाँ ये वाला, ये किससे घिरा हुआ है? 2 रेडियन वेक्टर, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर पाई 4, 2 से घिरा हुआ है, तो इसका 0 to पाई 4 आ गया, आर स्क्वायर डी थीटा आ गया। ओके, ये आ गया 8, 0 to पाई बाई 4 आर स्क्वायर। आर का कितना वैल्यू था जी? a cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, यही था ना। अब तुम इसको सही सलामत निकाल लो। 8a स्क्वायर 0 to पाई बाई 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। चाहो तो वालीज लगाना चाहोगे कि डायरेक्ट लगाना चाहोगे? बोलो, वालीज लगाएं। तो वालीज लगाने के लिए तुम्हारे पास थीटा होना चाहिए 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 4 है, तो हम लोग 2 थीटा को कुछ मान लेते हैं। लेट 2 थीटा बराबर मान लेते हैं z, तो d थीटा बराबर 1/2 dz। लिमिट हो जाएगा, हमेशा वालीज को दिमाग में रखोगे। थीटा बराबर 0 तो z बराबर 0, थीटा बराबर पाई बाई 4 तो z बराबर पाई बाई 2 आ गया। cos स्क्वायर कितना आ गया है? z, और यहाँ आ गया 1/2 dz। यह आ जाएगा 4a स्क्वायर 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर z dz आ गया। अब इसका वालीज लगा दो। 4a स्क्वायर, नीचे शुरू करते हैं 2, ऊपर हो जाएगा 1, n माइनस 1, चूंकि इवन है तो पाई बाई 2 आ गया सीधे। तो इस 4 से 4 काटोगे, इसका आंसर आ जाएगा पाई a स्क्वायर। बड़ा अजीब सा सर्कल का आंसर आ जा रहा है, पाई a स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। कहाँ गलती हो गया जी? कहाँ पर गलती हो गया है? फॉर्मूला तो बिल्कुल सही लग रहा है, कहाँ पर गलती हो गया? कि किताब गलती है, कहाँ गलती है? वो यही 2 छोड़ दिया है। 8 a स्क्वायर cos 2 थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, यही छोड़ दिया है। चलो, इसका आंसर आ गया पाई a स्क्वायर। ओके, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो। यहाँ से तुम चाहो तो कई तरीके से निकाल सकते हो। इंटीग्रेट करना है
जैसे मर्जी वैसे जा सकते हो। ले लो विनय। हो गया सर। हो गया। हाँ ये रहा दूसरा पोलर का। कुछ आज पीडीएफ भेज देंगे तुमको कार्टेशियन वाला, तो तुम लोग उसको प्रैक्टिस करना। सभी को इनको बता रहे हैं, तुम लोग का बैच में थोड़ा सा सिंसियरिटी कम है, लाइव क्लास में लोग कम आ रहा है, तो अच्छा बात नहीं है। सभी को इनको बता रहे हैं बाबू कि बढ़िया से पढ़ाई करो। इतना भी तुम लोग नहीं करोगे तो घर वाले को धोखे ना दोगे जी। इसीलिए बता रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो। ये सब बुरा दौर बहुत जल्द गुजरेगा, बुरा दौर गुजरने के लिए ही है, बुरा दौर से बाहर निकलने के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बुरा दौर में तुम पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई में भी पीछे रह जाओ तो बुरा दौर और बुरा दौर बन जाएगा। तुम गौर से देखो सीनियर लोग का क्या हाल हुआ है। सीनियर लोग का हम बार बार समझाते हैं, देखो सीनियर लोग का कितना ईयर बैक लग गया है। तो गौर से अगर देखो तो जो पढ़ाई हो रहा है उसको जरूर पढ़ो, बस इतना ही बोल सकते हैं। चल नंबर 3, फाइंड द एरिया। VVI सवाल है ये। फाइंड द एरिया ऑफ कार्डोइड। कार्डोइड R बराबर A1 प्लस cos थीटा। इसका फिगर तो तुम्हारे दिमाग में बसा हुआ होना चाहिए, बहुत अच्छा फिगर है इसका। हार्ट का टाइप का है। तो हम लोग बार फिर देख लेते हैं। थीटा बराबर माइनस थीटा पुट करोगे तो सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन आएगा। सिमेट्रिक बात करते हैं हम लोग। द कर्व इज, जितना बार इसको लिखोगे उतना ही तुम्हारा प्रैक्टिस होगा। सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन since by putting theta बराबर माइनस थीटा the equation remains unchanged. The equation remains unchanged. तो सिमेट्री आ गया। कर्व पास कर रहा है पोल से, तो कर्व देखते हैं। The curve passes through the pole. तो हम लोग पुट करें, R बराबर 0 पुट करके देखते हैं। 0 बराबर A1 प्लस cos थीटा। इसका मतलब cos थीटा बराबर cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। इसका मतलब cos थीटा बराबर माइनस 1। ये थीटा बराबर पाई आता है, पाई के लिए थीटा बराबर माइनस 1 आता है। यही कहलाएगा टेंजेंट। तो यही कहलाएगा टेंजेंट एट पोल। टेंजेंट एट पोल मतलब थीटा बराबर पाई। आगे देखते हैं हम लोग। एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। हर पोलर ग्राफ में एक टेबल बनाओगे। पापा हाँ अपग्रेड। ओके, तो टेंजेंट एट पोल निकल गया। थोड़ा सा हम लोग इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर थीटा, यहाँ पर R, यहाँ पर 0 लोगे, यहाँ पर π/3 लोगे, यहाँ पर π/2 लोगे, यहाँ पर पाई लोगे, कोई भी वैल्यू डालो। ये आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा 3a/2, ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा 0। इसका जो कर्व आएगा तुम लोग को पता होगा कि कर्व किसके कैसा आता है। इसके बाद ये ऐसे आ जाता है, इसके बाद ये ऐसे आ जाता है। ये है तुम्हारा थीटा बराबर 0। यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लेते हैं, एक सेक्टर का निकालेंगे। यहाँ आ जाएगा थीटा बराबर π/2, यह आ जाएगा थीटा बराबर पाई। ये है O। तो O A P B ऐसे करके। तो फिगर इसका तुम्हारे पास है ही था। कार्डोइड का फिगर हमेशा दिमाग में रखना है, पहले बता दिए थे। तो रिक्वायर्ड एरिया जो आएगा
रिक्वायर्ड एरिया जो आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू, इसका पूरा निकाल के हम लोग 2 से गुना कर देते हैं। 2 इंटू एरिया ऑफ OAPBO। कोई बता सकता है इसका लिमिट कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 0 से लेके पाई तक आएगा, देख रहे हो, 0 से लेके 2 तो अपने आप है, इंटू 1/2, थीटा बराबर 0 से लेके पाई, और इसका आ जाएगा r² d थीटा। तो सिंपल सा है, इंटीग्रेट करना है और कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 2 काट देते हैं, r² का वैल्यू पुट कर देते हैं। r² मतलब a² 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर d थीटा, और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे a² 0 से पाई, इसको हम लोग वालिस की तरफ ले जाते हैं, तो 2 cos² थीटा/2 अंदर में का होल स्क्वायर d थीटा। थोड़ा ले लेना बिना, आगे वाला पेज में हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, हेलो, ले लिया? हाँ सर, हो गया ना? ले लिया। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़े, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करेंगे और काम खत्म करेंगे। तो जरा सा इंटीग्रेट करें इसको, ये आ जाएगा एरिया बराबर आ गया a², यहाँ पर आ जाएगा 2 दूना 4, 0 to π/2, 0 to पाई है, यहाँ आ जाएगा cos to the power 4 थीटा/2 d थीटा। देखो तो ठीक आ रहा है, 4a² cos का पावर 4 थीटा/2। तो हम लोग थीटा/2 को z मान लेते हैं, तो d थीटा बराबर आ जाएगा 2dz, d थीटा बराबर 2dz, फोर a² 0 पुट करोगे तो 0, पाई पुट करोगे तो π/2 आ गया लिमिट, cos का पावर 4z 2dz, ये आ जाएगा 8a² 0 to π/2 cos का पावर 4z dz। वालीज लगा दो, वालीज हम पहले ही बता चुके हैं, बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत काम करता है ये। 8a², यह आ जाएगा 1/4, फिर आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 1, इवन है तो π/2, 4 दूना 8 कट जाएगा, यह आ जाएगा 3πa²/2, 3πa²/2 कितना आंसर है? 3πa²/2। वाली एक बार फिर लिख देते हैं हम, वाली फार्मूला देख लो, ये 0 to π/2 cos का पावर n थीटा हो, या फिर 0 to π/2 साइन का पावर n थीटा हो। शुरुआत 0 to π/2 लिमिट रहेगा, साइन रहे चाहे कॉस रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम लोग n लिखते हैं, यहाँ पर n-1 लिखते हैं, दो घटाते जाते हैं, यहाँ पर n-1, यहाँ n-3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर k लिखते हैं, k बराबर π/2 होगा इफ n इज इवन, और बराबर n होगा इफ n इज ऑड। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, हमेशा दिमाग में रखना चाहिए इसको। यही वाली फार्मूला है जिसके थ्रू से हम लोग एरिया में बहुत सारा सवाल को बहुत इजीली टैकल करते हैं। कुछ नहीं, n को नीचे रखना है, 1 कम रखना है और 2 घटाते जाना है, लेकिन 0 तक नहीं आना चाहिए, 1 तक आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, 1 तक आना चाहिए। तो यही है एरिया ऑफ द पोलर कर्व, जिसमें 3 सवाल आज हम बताए। तुमने देखा होगा इंटीग्रेशन में बहुत दिक्कत नहीं होता है, सिर्फ कर्व ट्रेसिंग अगर तुम्हारे पास है तो तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, एरिया ऑफ द कर्व को, जिसमें अगर पोलर कर्व में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो पोलर का चारों पांचों जो पोलर कर्व है उसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो। एरिया में इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ PDF हम बना के भेजेंगे तुमको आज या कल में, उसको जरूर बनाना। और आज जन्माष्टमी आज है ना जी विनय? दोनों दिन है सर। दोनों दिन है, तो सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। घर में रहें और जन्माष्टमी मनाएं। चलो हम लोग मिलते हैं एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ले लो विनय इसका, विनय ले लीजिए।